धार्मिक नगरी काशी में भगवा वस्त्र को लेकर विवाद अब सड़कों तक पहुंच चुका है। सांसद पप्पू यादव के संसद परिसर में जो प्रदर्शन किया गया, उस प्रदर्शन के दौरान भगवा वस्त्र को लेकर जो टिप्पणी की गई और कथित कृत्य किया गया, उसके विरोध में संत समाज ने मोर्चा खोल दिया। जगत गुरु बालक देवाचार्य के नेतृत्व में दर्जनों संतों ने वाराणसी में पैदल मार्च निकाला, विरोध दर्ज कराया। संतों ने डीसीपी को ज्ञापन सौंपते हुए सांसद पप्पू यादव, राहुल गांधी और अन्य नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। धर्मगुरुओं ने सवाल उठाया कि विरोध के नाम पर बार बार भगवा वस्त्र को ही क्यों निशाना बनाया जाता है। संत समाज ने चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच और कानूनी कार्रवाई कर दी। देखिए, जिस प्रकार से पप्पू यादव के द्वारा सनातन धर्म का अपमान किया गया है, संतों का अपमान किया गया है, भगवा वस्त्र धारण करके भगवा वस्त्र का अपमान किया गया है और भगवान राम जी की फोटो तक नीचे पटक करके अवधेश प्रसाद के चरणों में जिस प्रकार से वो गिर रहा है, इसमें भगवान का भी अपमान किया गया है। अगर ये प्रशासन कानूनी ढंग से कार्रवाई नहीं करती है तो फिर संत समाज कानून में हाथ लेने के लिए बाध्य हो जाएगी। देखिए, आज संतों के द्वारा जो है कोतवाली थाने पे एक तहरीर दी गई है, जिसमें इनके द्वारा ये बताया गया है कि जो राजेश रंजन जी हैं और पप्पू यादव, इनके द्वारा साधु की वेशभूषा पहन करके कुछ ऐसे कृत्य किए गए हैं जिसके द्वारा सनातन धर्म को ठेस पहुंची है और सनातन धर्म का अपमान हुआ है। उसी में जो तहरीर दी गई है उसमें अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ यूपी स्टेट हेड दिलीप सिंह जी जुड़ रहे हैं। दिलीप जी, सबसे बड़ा सवाल तो हमेशा से यही उठता रहा है कि आखिर सनातन को ही एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पहली बार तो बिल्कुल नहीं है जब इस तरह का अपमान हुआ हो। और दूसरी बात ये भी, क्या इस मुद्दे को आगे भी बीजेपी की ओर से भुनाया जाएगा? जी सिवल के बिल्कुल बता दें कि समय समय पर सनातन धर्म को लेकर के जिस तरह की बातें कही जाती रही, सनातन धर्म हो, चाहे भगवा रंग हो, चाहे भगवान राम के अस्तित्व को लेकर के बात रही हो, विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। जिस तरीके के संसद भवन के सामने परिसर में राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर के जो नाट्य किया गया, जिसमें बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव साधु के बेस में रहे, अवधेश प्रसाद जो अयोध्या से सांसद हैं वो, और राहुल गांधी कांग्रेस के सांसद हैं और कांग्रेस के बड़े और विपक्ष के नेता हैं, उनके द्वारा जिस तरह से नाट्य मंचन किया गया उसको लेकर के पूरे प्रदेश भर में सनातन धर्म को मानने वाले लोगों में काफी आक्रोश है। आज देखा जाए तो चाहे लखनऊ हो, प्रयागराज है, मथुरा है, वाराणसी है, अयोध्या है, तमाम जगह पे जो है सांसद पप्पू यादव और राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद और अखिलेश यादव के पुतले फूके गए हैं। वहीं संत समाज ने भी वाराणसी में पैदल मार्च कर पप्पू यादव, राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। बालक दास जो महंत हैं उन्होंने भी वो भी कहा है कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो हम पूरे देश में हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे। और वहीं लखनऊ में अगर बात करें तो लखनऊ में जो है राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद और पप्पू यादव के पुतले फूके गए हैं। यहाँ पे सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आलोक राय, उन्होंने जो है कहा है कि पप्पू यादव के जो सर को लेके आएगा उसको 51 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के उन्नाव से सांसद हैं साक्षी महाराज, उन्होंने भी कहा है कि विपक्ष चाहे जितना नाटक कर ले वो सत्ता में दोबारा आने वाला नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना आज अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के दर्शन करने गए थे, उन्होंने भी सनातन धर्म पे हुए इस तरह के जो प्रहार, जिस तरीके से नाट्य मंचन करके सनातन धर्म और गेरुआ वस्त्र का अपमान किया गया है, उसको लेकर के भी पूरे देश में आंदोलन करने की तमाम साधु संतों ने चेतावनी दी है। अब देखना यह है कि जिस तरीके से आज हुआ है पूरे प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन के रूप में और जो 100 यात्राएं निकाली गई हैं पप्पू यादव और ये बवाल बढ़ने ही वाला है। संत समाज कल एक वाराणसी में एक बड़ी बैठक करेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी होगी, जिसमें सैकड़ों संत समाज के लोग इकट्ठा होंगे। आगे की रणनीति पे वो भी चर्चा करेंगे कि अगर कोई पुलिसिया कार्रवाई नहीं होती है तो संत समाज जो है आगे आकर के पूरे देश में इसको देशव्यापी आंदोलन के रूप में चलाएगा। निश्चित तौर पर अब इस मुद्दे को आगे लेकर जाएगी न सिर्फ संत समाज की ओर से, और आने वाले चुनाव में भी ये मुद्दा एक बार फिर से गूंजता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि बार बार लगातार पक्ष की ओर से ये आरोप लगाए जाते हैं सनातन के अपमान के। बहरहाल तमाम अपडेट और विश्लेषण के लिए आपका बहुत शुक्रिया दिलीप जी।